नमस्कार। मैं अशोक पोडभरे। आज का मेरा विषय है, क्या आप परीक्षा एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहा हूं। उन बातों पे आप लोगों को विशेष ध्यान देना है और उसको अपने जीवन में अपनाना है, क्योंकि अतिशीघ्र हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं, बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, कॉलेज के एग्जाम्स होने वाले हैं और हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों की भी एग्जाम प्रारंभ होने वाली है। हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं है, 1.5 से 2 माह ही हमारे पास एग्जाम के लिए है। इसलिए हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परीक्षा देने के लिए हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमको तैयार होना पड़ेगा। अगर हम सही ढंग से हम तैयार हो जाते हैं तो किसी भी एग्जाम को हम अच्छे अंकों के साथ हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, उत्तीर्ण कर सकते हैं, कि सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करता हूं। सर्वप्रथम हमारा है, आपका अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए और आपका अच्छा ताजा भोजन होना चाहिए। सर्वप्रथम आपको किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए या किसी भी कार्य के लिए व्यक्ति का स्वस्थ होना अनिवार्य है और स्वस्थ होने के लिए सर्वप्रथम होता है अच्छा खान पान। वर्तमान में आपको एग्जाम तक केवल घर में तैयार किया हुआ, मम्मी के द्वारा तैयार किया गया अच्छा शुद्ध और ताजा भोजन ही करना है। कुछ समय के लिए आपको बाहर से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करना होगा, जैसे बर्गर्स हैं, पिज्जा है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। तो इन सब से बच्चों आप क्या बना लीजिए, दूरी बना लीजिए। इनके खाने से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो आप न तो पढ़ पाएंगे, न तो आप अध्ययन कर पाएंगे और न ही आप अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम इनको कुछ समय के लिए, एग्जाम तक के लिए, इनसे आप क्या बना लीजिए, दूरी बना लीजिए, इनको त्याग दीजिए। दूसरा, हमको शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको कुछ एक्सरसाइज और गेम आदि खेलने चाहिए। फिजिकल गेम्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको वीडियो गेम आदि को नहीं खेलना है। आपको क्या खेलना है, आपको रनिंग करना है, साइकिलिंग करना है, स्विमिंग करना है, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए। कम से कम 1 से 1.5 घंटे आप अपने दिन भर में आप गेम्स में अवश्य दें, जिससे आपका स्वास्थ्य क्या रहेगा, फिट रहेगा। आप थकेंगे और थकेंगे तो आपको भूख लगेगी, भूख लगेगी तो आप अच्छा ताजा भोजन करेंगे, तो आपका शरीर क्या रहेगा, फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो अच्छे मन के लिए, अच्छे दिमाग के लिए, अच्छे ब्रेन के लिए स्वस्थ शरीर का होना अति आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अध्ययन अध्यापन करेंगे। तो कम से कम आपको 6 घंटे कम से कम तो आपको अच्छे से सोना चाहिए। और सोने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है, रात्रि 10:30 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक। आप इस समय कोशिश कीजिए सोने का, आदत बनाइए सोने की, और बाकी समय आप गेम के लिए, पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए, स्कूल्स के लिए आप टाइम अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे मन का होना, अच्छे दिमाग का होना, अच्छे स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे से क्या कर सकता है, अध्ययन कर सकता है, अच्छे से परीक्षा को पास कर सकता है।
दूसरा हमारा है, कई हमको बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कब पढ़ना चाहिए, पढ़ने का समय कौन सा अच्छा है। आप तो पढ़ कभी भी सकते हो, आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, डे में पढ़ सकते हो, रात्रि में पढ़ सकते हो, जब आपके पास समय है तब आप पढ़ेंगे। लेकिन ये माना जाता है कि सुबह 5 बजे उठकर पढ़ना, 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक जो भी चीज हम अध्ययन करते हैं, जो भी चीज हम पढ़ते हैं, वो हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, सेव हो जाता है, हमको अच्छे से समझ में आ जाता है, हमको अच्छे से याद रहता है और याद होता है, और वो पढ़ी हुई चीज लंबे समय तक हमें एग्जाम तक याद रहती है। आपका सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक का पढ़ा हुआ समय, या आप अन्य किसी भी 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं, तो वो 8 घंटे का पढ़ा हुआ समय से अच्छा ज्यादा समय आपके लिए बेटर कौन सा होता है, सुबह का समय होता है। आप जो 8 घंटे में तैयारी किए हो, वही तैयारी आपकी 3 घंटे में होती है। तो इसका तात्पर्य है कि ये भी माना गया है, इसको हम क्या मानते हैं, हमारे पूर्वज भी इस समय को ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। ये माना जाता है इस समय में आत्मा परमात्मा मन एक सीधी रेखा में होते हैं, और इस समय में जो भी आप अध्ययन अध्यापन करते हैं वो हमको ज्यादा लाभ प्रदान करता है, ज्यादा हमको अच्छे से समझ में आता है। इसलिए पुराने ऋषि मुनि इसी समय अपने तपस्या को, अपने सिद्धि को पूर्ण करते थे। तो सबसे अच्छा समय है सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का अध्ययन करना। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है और बहुत अच्छा समय होता है। अध्ययन के समय स्टडी के मध्य छोटे छोटे स्मॉल ब्रेक देने चाहिए। कभी भी लगातार 4 घंटे 5 घंटे नहीं पढ़ने चाहिए। आपने देखा होगा कि आप शुरू के 1 घंटा जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा याद होता है, अच्छे से समझ में आता है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाते हैं, आपकी समझने की क्षमता, याद करने की क्षमता कम होते जाती है। अब जो 3 घंटे 4 घंटे के बाद आप पढ़ते हैं, वो आपको न तो समझ में आता है न तो याद रहता है। इसका तात्पर्य है कि आपका दिमाग जो है थक जाता है। तो हमको अपने दिमाग को भी रेस्ट देना होता है, आराम देना होता है। तो हम दिमाग को कैसे आराम दें? तो हमको आराम देने के लिए ही है कि हर 45 मिनट या 1 घंटे के मध्य आपको 10 से 15 मिनट का आपको स्मॉल ब्रेक देना होगा। और इस स्मॉल ब्रेक में आप क्या करेंगे? हो सकता है आप हेड डाउन करके आप रेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है उस पीरियड में आप छत पे चले जाइए, या आप थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, उस पीरियड में आप साइकिल चला लीजिए, उस पीरियड में कोई छोटा मोटा आप गेम खेल लीजिए, फिजिकल गेम खेल लीजिए, रनिंग कर लीजिए, और जैसे ही आपको थोड़ा फीलिंग अच्छा लगे फिर से आप अपने अध्ययन अध्यापन में लग जाइए। तो इस तरह से 4 घंटे आप 5 घंटे कंटिन्यूस पढ़ते हैं, तो उसके बीच में आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक दीजिए। और इस पीरियड में अगर आप संगीत प्रेमी हैं तो अच्छे मीठे कोई भजन या संगीत आदि भी आप सुन सकते हैं। उस समय के लिए परीक्षा तक आपको कुछ चीजों से दूरी बनानी होगी, जो आपके फेवरेट्स हो सकते हैं, जिसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, उनसे आपको दूरी बनाना होगा। जिसमें सर्वप्रथम आपको नो टीवी, आपको टीवी बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर गार्जियंस हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, तो गार्जियंस भी आपको 1.5 से 2 महीने आप घर में टीवी को बंद कर दीजिए। कुछ विशेष समय में ही 1 घंटे आदि के लिए आप उसे ओपन कीजिए। बच्चे टीवी से दूरी बनाएं, स्मार्टफोन से दूरी बनाएं। अभी प्रत्येक बच्चे के पास स्मार्टफोन है। आप जानते हैं जिस प्रकार से आग से भोजन बनता है, आग हमारे जीवन में अनिवार्य अग्नि, लेकिन वही अग्नि एक समय ऐसी भी स्थिति आती है कि सबको बर्बाद कर देती है, पूरे घर को आग लगा देती है। ठीक उसी प्रकार स्मार्टफोन्स भी है। अगर आप केवल इसको सही समय सही चीज के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, लेक्चर सुनने के लिए, नोट्स के लिए आदि अगर आज का उपयोग करते हैं, तो यह आपका जीवन बना देगा, लाइफ बना देगा।
अगर आप इसका गलत कार्यों में उपयोग करते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आपका जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए अभी परीक्षा तक आप स्मार्टफोन से दूरी बनाइए। नो सोशल मीडिया, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, इन सब से अगर आप दूरी बना देते हैं, कम से कम आप परीक्षा तक 2 महीने तक आप इनसे दूरी बना लीजिए, जिससे कि आप अधिक से अधिक समय आप अपने अध्ययन में दे सके, जिससे कि आप अच्छे नंबरों से आप पास हो सके। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको तनाव नहीं लेना है, नो स्ट्रेस। जीवन में हमको ऐसे कई मौके मिलेंगे जिससे कि हम बड़ी से बड़ी एग्जाम भी हम पास करेंगे, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। ये परीक्षा ही हमारे अंतिम अवसर नहीं है, हमको कई और अवसर मिलेंगे। अगर जान है तो जहान है, अगर आप हैं तो आप कई चैलेंज आप ले सकते हैं, कई हमको एग्जाम के मौके मिलेंगे, आप उन्हें सफलता हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप कोई तनाव नहीं लीजिए, खुशी खुशी पढ़िए, एंजॉय के साथ आप एग्जाम दीजिए, खेलते खेलते एग्जाम दीजिए और परीक्षा सफल कीजिए। अगर आप सफलता नहीं भी मिलती है तो टेंशन लेने की, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको दोबारा अगेन चांस मिलेगा, आप पढ़ करके, अध्ययन करके आप निकाल सकते हैं। इसलिए कोई गलत कदम उठाने की सोचना भी नहीं है। तो इस तरह से बच्चों, आप कुछ महत्वपूर्ण बातों पर अगर विशेष ध्यान देते हैं और इसको अपने जीवन में, आदत में अगर आप ला लेते हैं, मैं मान के चलता हूं कि 100% आप किसी भी एग्जाम पे अच्छे नंबरों के साथ सफलता हासिल करेंगे और अपने जीवन को सार्थक करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों, साथियों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और मैं जस्ट इसके बाद आपको ये बताऊंगा कि हमने पढ़ाई तो हम किस प्रकार करेंगे तो जान गए हैं, किस प्रकार से अब हमको स्टडीज करना है, कैसे हमको याद करना है, कैसे परीक्षा लिखना है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।